तो अगर आप लोगों को भी ड्यू में एडमिशन चाहिए, फिर चाहे आपने सीयूटी का फॉर्म ही ना भरा हो, या फिर आपका मार्क्स कम आए हो और उसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपको थोड़ी टेंशन है, या मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है, लाइक आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल चुका है, बट स्टिल आपको ड्यू का कैंपस एक्सप्लोर करना है, तो उन सब बच्चों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सेंट स्टीफन, रामजस, मतलब किसी भी ड्यू के कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। फिर चाहे तुम सोर्स ग्रेजुएशन कर रहे हो या तुमने सीयूटी दिया ही नहीं है, बस एलिजिबिलिटी है कि तुम जो बच्चे दुखी हैं कि मतलब कि नंबर कम आए हैं, या जिन्होंने ड्यू के अलावा किसी और उसमें फॉर्म नहीं भरा, या फिर फॉर्म भरने में गलती कर दी, टेंशन मत लो, यू हैव एटलीस्ट वन मोर सोल्यूशन। और अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका मतलब कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। चैनल, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, हैव अ ग्रेट डे। ओके, तो अब मेरे मास्क पे मैं ध्यान देना, क्योंकि मैंने मास्क जो पहना है अपने कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से पहना है। ओके, सो लाइक इसका भी रीज़न मैं बता दूंगी, पर अभी जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है पहले हम उस पर बात करेंगे। तो इन दिस वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। इधर उधर की बातें ना करके सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जो ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आर प्लानिंग टू गेट एडमिशन इन ड्यू एंड स्टडी इन ड्यू, सी द कैंपस ऑफ ड्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब जैसे सीयूटी हुआ है, तो अभी सीयूटी का रिजल्ट आ गया है, अब तुम्हारा एलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरा जो है ड्यू में एडमिशन हो चुका है। तो अगर आप लोगों को भी ड्यू में एडमिशन चाहिए, फिर चाहे आपने सीयूटी का फॉर्म ही ना भरा हो, या फिर आपका मार्क्स कम आए हो और उसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपको थोड़ी टेंशन है, या मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है, लाइक आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल चुका है, बट स्टिल आपको ड्यू का कैंपस एक्सप्लोर करना है, तो उन सब बच्चों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर तुम्हें ड्यू में एडमिशन चाहिए, फिर चाहे तुमने सीयूटी का फॉर्म भी ना भरा, तुमने सीयूटी का एग्जाम भी ना दिया हो, और तुम्हें ड्यू में एडमिशन चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर तुम प्राइवेट, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी में हो चुका है, या बीएचयू में हो चुका है, या जामिया इस्लामिया में हो चुका है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो चुका है, अगर तुम सोल से भी अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, तब भी तुम ड्यू में अपना एडमिशन करवा सकते हो। बस तब भी तुम ड्यू में अपना एडमिशन करा सकते हो और कैंपस एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई भी कॉलेज तुम्हारी चॉइस का। इसमें वो तुम्हें खुद नहीं कॉलेज देंगे, तुम्हें खुद से कॉलेज चॉइस करना। और इसका एग्जांपल मेरे पास भी है। वैसे तो मेरा जो है ड्यू में एडमिशन हो गया था थ्रू द प्रोसेस ऑफ सीयूटी, मिल गया था ड्यू का, और मैं अपने 3rd ईयर में आ रही हूँ। बट मैंने उससे पहले 12th पास करते ही, बिना सीयूटी एग्जाम देते ही मैं ड्यू के कॉलेज के अंदर गई हूँ। कैसे गई हूँ, वो सब प्रोसेस जो है इस वीडियो में आपको आज पता लगेगा। ओके, तो 12th क्लास होने के बाद ही, डायरेक्ट 12th क्लास होने के बाद मैंने कोई सीयूटी, मतलब बिना सीयूटी का एग्जाम दिए बिना, मैं बता दूं कि जब मैं 12th क्लास में थी उसी साल सीयूटी इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो लकली मुझे तो कॉलेज मिल गया था ड्यू में, बट गाइस मेरा 1 साल ड्रॉप हुआ था, एंड यू कांट बिलीव दिस। हाँ, मेरा 1 साल जो है ड्रॉप हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सीयूटी फर्स्ट टाइम, मतलब मैं फर्स्ट बैच थी, ठीक है, जो फर्स्ट बैच था मैं उनमें से एक स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए सब कुछ नया था सीयूटी। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म भरने में मेरी मिस्टेक हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा जब मेरे नंबर्स अच्छे आए थे, मेरे नंबर आया था अराउंड 650 एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो जैसे ही मेरे सीयूटी के नंबर आए और मैंने जब ड्यू में अप्लाई किया, तो उसमें सारे नॉट एलिजिबल, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी फॉर्म भरने में, तो ये मेरी मिस्टेक थी। बट मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए सर्च किया, फिर मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में पता लगा जिसे सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। ऑल्दो उसके बाद मैंने दोबारा सीयूटी दिया था नेक्स्ट ईयर, और मैंने अपने फॉर्म में फिर कोई मिस्टेक नहीं करी, और मुझे कॉलेज मिल भी गया। अच्छा, ड्यू का रेगुलर कॉलेज मुझे मिल भी गया। बट जो मेरा 1 साल ड्रॉप होने वाला था उसे मैंने वेस्ट नहीं किया, और मैंने उसमें हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। कैन यू बिलीव दिस? कितने सारे लोगों का ड्रीम कॉलेज है हंसराज कॉलेज। मतलब हंसराज कॉलेज सुनते ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमें हंसराज कॉलेज मिल जाए, क्योंकि इट इज़ आर ड्यू कॉलेज प्लस इट इज़ इन नॉर्थ कैंपस, तो वहाँ की वाइब भी अलग होती है। तो मैंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया था विदाउट सीयूटी के थ्रू नहीं, मैंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। तो तुम सिर्फ हंसराज कॉलेज में नहीं, तुम किसी भी कॉलेज में, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सेंट स्टीफन, रामजस, मतलब किसी भी ड्यू के कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। फिर चाहे तुम सोर्स ग्रेजुएशन कर रहे हो या तुमने सीयूटी दिया ही नहीं है, बस एलिजिबिलिटी है कि तुम 12th पास होनी चाहिए, बस तुम्हारी 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, बस ये एलिजिबिलिटी। उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम खुद ड्यू के किसी और रेगुलर कॉलेज में हो, या तुम रेगुलर डिग्री परस्यू कर रहे हो फ्रॉम आईपी, कुछ भी क्राइटेरिया हो, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। अब एडमिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मिला था एडमिशन, अब उसकी बात करते हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ये तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड नाउ टॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो जस्ट बी वेरी अटेंटिव। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज लिटरली नो वन वॉचेज माई वीडियो, बट आई लव टू मेक वीडियोस। ओके, और अगर इस वीडियो से किसी की भी मैं हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो बच्चे दुखी हैं कि मतलब कि नंबर कम आए हैं, या जिन्होंने ड्यू के अलावा किसी और उसमें फॉर्म नहीं भरा, या फिर फॉर्म भरने में गलती कर दी, टेंशन मत लो, यू हैव एटलीस्ट वन मोर सोल्यूशन। और अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका मतलब कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं प्रूफ दिखा दूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये है मेरा हंसराज कॉलेज का सर्टिफिकेट। ओके, तो ये मैं प्रूफ दिखा रही हूँ तुम लोगों को। इस पर हंसराज कॉलेज लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय।
ये देखो 2 सर्टिफिकेट मिले हैं, एक इधर और एक इधर, तुम्हारे को दिख रहा होगा ये भी हुआ है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और हंसराज का लोगो ही बना हुआ है। ओके, तो मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें मेरी डिटेल्स हैं। मुझे मिला तो कैसे मिला इसकी बात करते हैं, और मेरी तरह ही तुम लोगों को भी ये सर्टिफिकेट मिल सकता है और तुम एडमिशन ले सकते हो हंसराज कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, ड्यू के किसी भी कॉलेज में जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, राम, जस्ट, सेंट स्टीफन, किसी भी कॉलेज में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एडमिशन कैसे लेना है, प्रोसेस क्या है, वो मैं सब बताऊंगी, तो सुनना ध्यान से, आप कुछ भी चीज़ स्किप मत करना। तो हाँ, आपको क्या करना है, अगर तुम लोगों को पता होगा तो जो ड्यू के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है। कोर्सेज में तुम कोई भी कोर्सेज कर सकते हो। लैंग्वेज कोर्सेज है सच एज लैंग्वेज कोर्सेज, जिसमें तुम फ्रेंच, जर्मनी, कोरियन, डिप्लोमा ले सकते हो, और भी कई सारी लैंग्वेज है, मुझे पूरी लैंग्वेजेस नहीं पता है। इनके अलावा और भी कोर्सेज है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्सेज तुम ड्यू के टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस से करोगे, जो तुम्हारी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो कोर्स किया था, मैंने किया था प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम हंसराज कॉलेज। तो मैंने हंसराज कॉलेज से प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। मेरा जो कोर्स था वो 6 मंथ्स का था, और इसमें बस मुझे अपना 12th का सर्टिफिकेट उन्हें देना था, और उन्हें एक कुछ वो फी चार्ज करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें कोर्स फ्री में तो नहीं सिखाएंगे। तुम्हें CUET से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम किसी और कॉलेज में डिग्री परस्यू करो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, और तुम वो कोर्स कभी भी परस्यू कर सकते हो अगर तुम 12th पास हो, या फिर चाहे तुम अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, नो मैटर व्हाट, चाहे तुम ग्रेजुएट हो भी चुके हो, अगर तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो भी चुकी है तब भी तुम परस्यू कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो फर्स्ट सेकंड ईयर में, और अगर तुम कॉलेज बहुत ज़्यादा जाते हो, लाइक रेगुलर जाते हो, क्योंकि मैं तो रेगुलर नहीं जाती बिल्कुल भी, मैं बहुत कम कॉलेज जाती हूँ। मेरा बस चले मैं जाऊँगी ना, अगर अटेंडेंस का इशू ना हो, बट जाना पड़ता है अटेंडेंस की वजह से। सो कम टू द पॉइंट, मैं भी इधर की बात करने लग जाती हूँ। तो हाँ, अगर तुम रेगुलर जाने वाले स्टूडेंट हो तो वीकेंड का ले लो, राइट, वीकेंड डेज पे, सैटरडे संडे, वो तुम्हें कोर्स कराएंगे जो भी तुम्हें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। और नहीं तो तुम TTS जा सकते हो, MWF जा सकते हो। मेरा बैच जो था वो TTS का था। इसमें भी मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस होते हैं, तुम्हारी मर्जी है कि तुम मॉर्निंग में ज्वाइन करना चाहते हो या इवनिंग में। तो जो मेरे बैच की टाइमिंग थी वो थी मॉर्निंग 10 to 1, और इवनिंग की होती है शायद 2 बजे, इवनिंग की होती है शायद 2 बजे से 6 बजे तक। हाँ, इवनिंग की इतने बजे तक होती है। तो मैं तो खैर मॉर्निंग में जाती थी। मॉर्निंग की होती है 10 से 1, 10 to 1। सो अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें मॉर्निंग बैच चाहिए, इवनिंग बैच चाहिए, वीकेंड पे चाहिए, या TTS MWF पे चाहिए। और ये जो कोर्स होता है वो 6 मंथ्स का होता है। इसमें तुम्हें वो ID कार्ड भी देते हैं, जिसमें तुम कोई भी कॉलेज में अगर तुम जाओगे, मैं तो खैर हंसराज कॉलेज की बात कर रही हूँ, 6 मंथ्स का कोर्स होता है। अच्छा, कोर्स की भी डिफरेंट फी होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू, और ऊपर से तुम ड्यू के नॉर्थ कैंपस कॉलेज से कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा तुम्हारे रेज्यूमे में और ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऐड कर देगा। तो सबकी जो फीस होती है वो अलग अलग उसके लिए। तो पहले तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना 12th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी, तुम्हें अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, फिर बैच की MWF, TTS या वीकेंड, मॉर्निंग या इवनिंग, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स। ओके, उसके बाद तुम्हारे 6 मंथ्स का कोर्स होता है। और जो हंसराज कॉलेज में जाएंगे, मैं पहले बता दूँ, अगर वो, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केट कोर्स किया था, तो तुम्हें फुल्ली AC है, मतलब वहाँ पे तुम गर्मी में नहीं बैठोगे, तुम्हें AC रूम्स में तुम्हें बिठाया जाएगा, वहाँ पे तुम्हें सिखाया जाएगा। और हाँ, ये सब है। तो उसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स 6 महीने का कोर्स होगा, उसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा 6 मंथ्स के बाद। उसके बाद तुम्हें ग्रेड्स दिए जाएंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से। मेरा जो ग्रेड था वो A था, लाइक मुझे A ग्रेड मिला था, तो मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे। सो या इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है। तुम्हें लैंग्वेज कोर्सेज करना है, या तुम्हें कोई सत्या जैसे मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग करना है, या तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस। सो हाँ, एकदम इससे अच्छा है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अगर ये ड्रॉप हो गया, और अगर तुम सोल से कर रहे हो ग्रेजुएशन, और अगर तुम्हें ड्यू का कैंपस एंजॉय करना है, तो आई थिंक इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिली हो। अगर मैं एक भी इंसान की हेल्प कर पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ज़्यादा मत सोचो कॉलेजों के बारे में, क्योंकि रेगुलर कॉलेज जाके भी कुछ नहीं होता है। पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि रेगुलर, बट कुछ नहीं है रेगुलर में भी। तो अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। अगर तुम रेगुलर कर भी रहे हो, अगर तुम IP कॉलेज में ही पढ़ रहे हो, तो स्टिल तुम ड्यू का कैंपस एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुम ड्यू के किसी भी कॉलेज में हो, तब भी अगर तुम्हें ड्यू का कोई और कॉलेज अच्छा लगता है तो भी तुम जा सकते हो। सो या, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हैं ये जो कोर्सेज हैं, और एज लिमिट कोई नहीं है। बस एलिजिबिलिटी है कि 12th पास होना चाहिए, फिर चाहे तुम अपने ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन परस्यू करते हुए भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बस तुम्हें वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, दैट्स इट। और जो बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, या तुम्हें कोई भी इसके रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए, इस कोर्स के रिगार्डिंग, या ड्यू के एडमिशन के रिगार्डिंग, या CUET के रिगार्डिंग, एज ए सीनियर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना। आई वुड लव टू रिप्लाई, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। कुछ भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना हो मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तुम अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे सब्सक्राइबर अटक गए हैं पूरे। सो या गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।